नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाकर आर्टिकल 35A हटाकर जो यहां पर लोगों के साथ गलत नीतियां चलाई जा रही थी उनको एक्सपोज किया। और जो पिछड़े लोग थे, जैसे दलित हो गए, आदिवासी हो गए, पहाड़ी हो गए, इन सब के साथ जो भेदभाव हो रहा था वो समाप्त कर लिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया है, उस मैनिफेस्टो के अंदर जो पॉइंट्स रखे गए हैं, क्या उसका राहुल गांधी समर्थन करते हैं या नहीं? जो मैनिफेस्टो के अंदर पॉइंट्स है, जैसे आरक्षण नीति को लेकर भी कहा गया है और इस आरक्षण नीति को खत्म करने की बात की गई है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि जो आदिवासी, दलित, पहाड़ी, पिछड़े लोग थे उनके साथ वापस से भेदभाव होगा। इसके अलावा वो आरक्षण नीति के ऊपर, रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर भी अपना राहुल गांधी जो है वो अपना स्पष्टीकरण दे। ये सवाल इसलिए भी उठकर सामने आ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। 90 की 90 सीटों पर वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर चर्चा करना बहुत जरूरी है। लोगों की राय लेंगे। ये देखें आप, काफी सारे लोग जो है वो यहाँ पर समाज के बुद्धिजीवी लोग जो है वो एकत्रित हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन लोगों की क्या राय है, इनको क्या लगता है। अच्छा, शुरुआत में मैं सर आपका नाम जान सकता हूँ? सुनील सिंगोत्रा। अच्छा सुनील जी, मैं जानना चाह रहा हूँ, धारा 370 हटाकर, आर्टिकल 35 से हटाकर जो भेदभाव यहाँ पर लोगों के साथ हो रहा था, जैसे दलित हो गए, आदिवासी हो गए, पहाड़ी हो गए, इन सबके साथ जो भेदभाव हो रहा था उसको केंद्र सरकार ने खत्म किया। लेकिन क्या राहुल गांधी जो गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का हुआ है, और कांग्रेस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी उसका समर्थन करेंगे? सर ऐसे है, पहले मैं जम्मू कश्मीर वासियों को बहुत बहुत मुबारक दूंगा और थैंक्स करूंगा सुप्रीम कोर्ट का। इन्होंने अलाउंस करवाया, अलॉट करवाया यहाँ 10 साल के बाद इलेक्शन। यहाँ लोग पिस रहे थे। ये जो आप दलित की बात कर रहे हैं, भेदभाव तो था और है, अभी खत्म नहीं हुआ। 370 हटी है, वो जम्मू वाले पिस गए, नुकसान हुआ, बेनिफिट कोई नहीं हुआ। सेक्टर यहाँ थे, आते थे जम्मू वाले, काफी यहाँ पर बेनिफिट होता था। अब वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ की मार्केट में आप भी शायद जाते होंगे, देखते होंगे। मैं आ रहा हूँ, मुद्दे पे आ रहा हूँ, मैं मुद्दे पे ही आ रहा हूँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। हम कोशिश करें मुद्दे पर रहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इन सब बातों को तो होती रहती है। मुद्दे पे आ रहा हूँ कि ये जो अलायंस हुआ है ये डाउटफुल ही है। ये डाउटफुल है। अच्छा। ये अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि जो एनसी है उन्होंने वो चाहा है जहां पर वो अपना जो भी कैंडिडेट है जीतेगा, उन्होंने वो वाला अपने हक में कर लिया, और यहाँ से नहीं मिल रहा है वो कांग्रेस को देने की कोशिश कर रहे हैं। वो डाउटफुल अभी है, तो शायद कांग्रेस को इसको अभी वो क्लियर करेंगे। मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? शुभम गुप्ता नाम है। शुभम जी, आप कैसे देखते हैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को, और जो मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, क्या लगता है कि राहुल गांधी जी उसका समर्थन करे, कांग्रेस उसका समर्थन करेगी या नहीं? आप इसको गठबंधन ना कह के ठगबंधन कहें आप इसको सबसे पहले जी। क्योंकि अगर हम पिछला इतिहास देखें इनका, तो इन्होंने सिर्फ अपने ही घर भरे हैं, लोगों के बारे में कभी सोचा नहीं। तो आप उमरदुल्ला जी की बात कर लें, चाहे फरूदुल्ला जी की बात कर लें, अभी जेकेसी का जो घोटाला हुआ था उसमें क्या हुआ, कैसे वो बाहर आए, हम सबको पता है। राजनीति के मापदंड है, सब अपने अपनी राजनीति कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम वापस आ सके सत्ता में। बट जो 370 को तोड़ा गया, परिवार में मतभेद रहते हैं, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है। बट अगर हम देश हित की बात करें तो सबसे बड़ा पॉइंट था ये। अगर कश्मीर की सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स कहती है कि ये एक जरिया था हिंदुस्तान का जोड़ने का, बट शायद वो गलत कह रहे हैं उस चीज पे। जरिया तो नहीं था। जिस हिसाब से हमारे देश के जवानों की शहादत होती थी, चाहे जो हमारे सीलन की जब जान जाती थी, और जो वहां कश्मीर के युवाओं को भड़काना चाहते थे, उसको हम ये नहीं कह सकते वो जोड़ने का तरीका था, वो तोड़ने का ही तरीका था। चलिए जो भी है, 370 तोड़ा गया, उसके लिए हम शुक्रगुजार है अपनी सरकार का। जैसा भी हुआ, जो भी है, रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके बहुत सारी बातें चल रही हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट बता ही देगा कि क्रीमी लेयर कैसे हटेगी, कैसे नहीं हटेगी। तो दूसरी बात यह है कि आप इसको, मैं तो नहीं कहता कि इसको गठबंधन कहे, ये ठगबंधन ही है और ठगबंधन ही रहेगा। परिवार की बात है, पारिवारिक है। जो मैनिफेस्टो है उसका सपोर्ट आपको लगता है राहुल गांधी करेंगे?
राहुल गांधी तो अपनी स्पीच में बार बार कह चुके हैं, ये तो उनकी, अगर हम देखा जाए तो लास्ट इलेक्शन में भी उन्होंने कहा कि हम उनका जो एमपी के जब इलेक्शन हुए थे तब भी उनका मैनिफेस्टो में याद है कि हम 370 को वापस लाएंगे, पर क्यों लाएंगे मुझे समझ नहीं आ रहा, उससे उनको क्या बेनिफिशियल है। जब कश्मीर में पहुंचे थे श्रीनगर में, तो उन्होंने कहा कि मेरा खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता है। सर खून का रिश्ता तो सबका ही है, फिर तो जिनके घरों की बच्चों की जान गई है यहाँ पे, जिन लोगों के घर से सैनिक बच्चे यहाँ पे आते हैं, जिनकी शादी, उनका भी खून का रिश्ता है। तो क्या राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी शहादत जो है 370 को जो बढ़ावा दे रहे हैं, जिस वजह से अलगाववाद बढ़ावा था, टेररिज्म बढ़ रहा था, जो ड्रग इतना ज्यादा फैल रहा था, क्या वो उसको साथ देना चाहते हैं? क्या मतलब राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि 370 वापस ला के हम उस सेपरेटिज्म को फिर बढ़ावा देंगे? क्या मतलब एक सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी आरक्षण नीति के ऊपर, रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर उनको अपना देश के सामने अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि नहीं? सर देखिए, राजनीति की रोटियां सेकनी है, सत्ता में वापस आना है, लोगों को गुमराह करना है, यही कांग्रेस ने पूरी उम्र किया है। आज तक हमने भी यही सुनते आए हैं। रिजर्वेशन जो है एक टेम्परेरी था, जैसे 370 एक टेम्परेरी मुद्दा था, अगर सही तरीके से देखा जाए तो यह भी एक टेम्परेरी था। संविधान में इसको टेम्परेरी तौर पर ही रखा गया ताकि जो पिछड़ा वर्ग है, हम कहते हैं जाति को खत्म करिए, आप एकजुट होकर कहिए कि हम सब हिंदू हैं। जाति का नाम लेना ही गलत है, जाति का नाम लेना ही क्यों? पहले आप मुझे ये बताइए, क्यों जाति का नाम लेना है? अगर जाति का नाम लेना है तभी तो हमारा देश टुकड़ों में बटा था। अगर जाति का नाम छोड़िए, आपने धर्मों पे लड़ाई करेंगे तभी हमारे अखंड भारत के 7 हिस्से हुए हैं। अगर जाति पे बात करें, आरक्षण पे बात करें, शायद ये हिंदुस्तान जो आज एक मुट्ठी है, शायद ये भी टूटने के कगार पे है। कांग्रेस ने भी तोड़ा ही है, जोड़ा नहीं है। आप सारे इन बातों से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। अच्छा, आप कोई विचार रखना चाहेंगे? आप अपना नाम बताओ। विक्रम महाजन। दीपक जी, बात ऐसी है कि जो गठबंधन हुआ है, इनकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारे भाई साहब की ठग बंधन है। क्योंकि जहां तक मुझे समझ आ रहा है, राहुल गांधी ने जहां तो एनसी का जो मैनिफेस्टो बना है, जो उनकी बातें रखने, जो उन्हें अपने बातें रखी है पब्लिक के सामने मैनिफेस्टो में, जहां तो उन्हें पढ़ी नहीं है, जहां तो उन्हें समझ नहीं आई है, जहां तो वो देखना ही नहीं चाहते, सिर्फ ठगबंधन करना चाहते हैं। क्योंकि उस मैनिफेस्टो में उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई है, पीएसए हटा देंगे, स्टेट में अपने चेकिंग कम कर देंगे, हमारे स्टेट में पासपोर्ट की फैसिलिटियां कम कर देंगे, जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनको बाहर लाएंगे। हमारे यहाँ पे शंकराचार्य जी के इतने प्राचीन स्थान है जो हिंदुओं की आस्था का विषय है, उनका नाम और हरि पर्वत का नाम करने की चीज, जो कि उन्होंने एक पॉलिटिकल सिर्फ मूव किया हुआ है, सिर्फ वोट बैंक के लिए मूव किया गया है। अगर देखा जाए मैनिफेस्टो में जो चीजें लिखी हुई है, जहां तो राहुल गांधी करेंगे, आपको लगता है समर्थन? मुझे लगता है हाँ या ना? मुझे लगता है वो तो समर्थन हर किसी को करने को रेडी है, जो उनके साथ चलने को तैयार है। आपको लगता है मैनिफेस्टो का समर्थन करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो का समर्थन करेंगे क्या राहुल गांधी, हाँ या ना? मुझे तक लग रहा है कि हाँ ही करेंगे। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल ये तो करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है, हाँ करेंगे कि ना करेंगे? हाँ ही करेंगे, कर लेंगे। ना करेंगे, हाँ करेंगे? कर लेंगे वो। हाँ करेंगे। अच्छा, आप क्या कहेंगे? हाँ करेंगे? हाँ करेंगे। मतलब आपके मैनिफेस्टो के साथ सहमत है? जी सहमत है। देखिए, राहुल गांधी ये लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मैनिफेस्टो है उसके लिए हामी ही भरेंगे, उसमें हाँ ही करेंगे। अच्छा, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम कमल देव। अच्छा कमल जी, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपको जानकारी क्या पूछ रहा हूँ? आप पूछ रहे हो जो एनसी का मैनिफेस्टो है, कांग्रेस पर जस करेगी या नो करेगी? कांग्रेस को पूरे हिंदुस्तान में सत्ता में आना है। जितनी भी रीजनल पार्टियों का कोई भी मैनिफेस्टो होगा पूरे इंडिया में, उसको जस करके ही ऊपर चढ़ना है, उसको अपनी सत्ता की जरूरत। वो जहां भी किससे, अगर वो जो रजीस इंजीनियर जीता है ना, अगर वो अपना मैनिफेस्टो रखे, कांग्रेस उससे भी कंप्रोमाइज कर ले इस वक्त सत्ता हासिल करने के लिए। मतलब सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते। अच्छा, हाँ, इंजीनियर चीफ जीता ना जेल के अंदर से, उसका भी एक मैनिफेस्टो है, वो नेशनल कांग्रेस और एक डिफरेंट किस्म का होगा, वो पूरा अलगावाद से मिलता होगा। अगर इंजीनियर चीफ बोले मैं कांग्रेस की सपोर्ट करता हूँ, वो उसके मैनिफेस्टो की भी मान चाहिए। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या लगता है रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर, आरक्षण नीति के ऊपर राहुल गांधी को देश के सामने अपना स्पष्टीकरण रखना चाहिए कि नहीं? कोई राहुल गांधी का कोई आरक्षण का मुद्दा नहीं है, जो हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जब जरूरत थी तब जरूरत थी। अब हर वक्त से हर चीज को चेंज करने की जरूरत है। जो नौजवान समझते हैं, वो समय वो जातीय पिछड़ी थी, जो उसने अम्बेडकर साहब ने बनाया था, उस समय जरूरत थी। आज उसको बदलने की बड़ी जरूरत है। अब जो अपर कास्ट के लोग हैं, कई लोगों के घर बर्तन नहीं है, किसी का माँ बाप मर गया, जब वो
बोलता है उसको सजा ऐसी है कि जो राजपूत के घर पैदा हुआ, जो ब्राह्मण के पर जब वो नौकरी के लिए भी अप्लाई करता है ना, वो यार 33% वाला डॉक्टर बन रहा है, वो 99% जिसके माँ बाप मर गए उसके लिए कोई रिजर्वेशन है हिंदुस्तान के अंदर। या भाजपा ने क्या सोचा है इसके लिए? ये बदलना चाहिए, रिजर्वेशन अब बदलने की जरूरत है। जब जरूरत थी बना था वो तब ठीक था, अब समय बदल गया, 70 साल निकल गए, डीसी का पुत्र फिर डीसी की रिजर्वेशन ले रहा है, तो जिसका माँ बाप मर गया उसके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। हाँ, मतलब आपको लगता है कि यहाँ पर सत्ता में आने के लिए कुछ भी करेंगे, है सत्ता में आने के लिए कुछ भी करेंगे, सत्ता में रिवर्स करने के लिए ठीक करेंगे जो उसने ठीक करे। 70 साल कांग्रेस सत्ता में रही, जो उनको बदलने के लिए उस समय नहीं उससे बदल सकी, तो अब क्या बदल पाएगी? टेन्योर होता है वो यहाँ पर थोड़ा नहीं होता है, अगर वो बदलना चाहती है उस समय बदल सकती है। यहाँ पर उनको मौका दिया जनता ने। लोगों की आपने राय जान ली। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी या यूं कहें कांग्रेस जो है सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है उसके लिए भी हाँ करेगी, और भी जो कर सकती होगी, जो तिकड़म लगाने होंगे वो करेंगे। इस पर आप भी अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत, नमस्कार।